एक बार की बात है, एक शामपुर नाम का गांव था। वह गांव बहुत सुंदर था। वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे थे। उस गांव में रामू और प्रेमा नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वे दोनों काफ़ी मेहनती थे। वे दोनों साथ में अपने खेत में काम किया करते थे। प्रेमा हमेशा अपने पति का मदद किया करती थी। एक बार रामू और प्रेमा अपने खेत में सेब की खेती किए थे। वे दोनों ने काफ़ी मेहनत से अपने खेत में काम किया करते थे। एक दिन वे दोनों ने खेत में सेब की फसल लगाई। फिर थोड़ी ही देर में शाम होती है। फिर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। वे दोनों घर पहुंच जाते हैं। दोनों ने सुबह से काफ़ी मेहनत किया होता है, तो दोनों काफ़ी थक जाते हैं। तभी रामू प्रेमा से बोलता है। अरे प्रेमा, मुझे काफी भूख लग रही है, तो तुम जल्द से जल्द कुछ खाने का प्रबंध करो। जी हाँ, मैं अभी भोजन बनाती हूँ, तब तक आप थोड़ा आराम कीजिए। फिर प्रेमा भोजन बनाने में जुट जाती है और जल्द से जल्द दोनों के लिए भोजन बनाती है। फिर वह रामू को बुलाकर उसे खाना देती है। तभी रामू प्रेमा से बोलता है। अरे आज तो खेत में काम करते करते काफी थकान सी हो गई है। जितने सेब उगे हैं उसे कल मैं लेकर बाजार में बेच आऊंगा। फिर वे दोनों खाना खाने के बाद सो जाते हैं। फिर अगली सुबह रामू सेब लेकर बाजार चला जाता है। सेब काफ़ी अच्छे होते हैं, तो सारे सेब बिक जाते हैं। फिर रामू घर वापस आता है। उसे घर आते वक्त शाम हो जाती है। वह घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी प्रेमा बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ी होती है। यह देख रामू डर जाता है और उसे तुरंत उठाकर उसे बिस्तर पर लिटा देता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। तभी रामू प्रेमा से पूछता है। अरे प्रेमा, तुम्हें क्या हुआ था? तुम अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई थी। मुझे नहीं पता मैं कैसे में बेहोश हो गई थी। मुझे थोड़ी थकान और कमजोरी सी महसूस हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम आराम करो। मैं कुछ दिनों के लिए खेत नहीं जाऊंगा, मैं अभी घर पर ही रहूंगा। फिर कुछ दिनों तक रामू घर पर ही रहने लगता है और काम पर नहीं जाता है। ऐसे ही फिर कुछ दिनों के बाद प्रेमा की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर वह बिस्तर से ही नहीं उठ पाती है। फिर कुछ दिनों के बाद प्रेमा की मृत्यु हो जाती है। यह देख रामू बहुत रोता है और वह आसपास के लोग भी आ जाते हैं और वे सभी काफ़ी दुखी हो जाते हैं। फिर रामू बहुत दुखी हो जाता है और अकेला पड़ जाता है। इन सब चिंताओं के कारण वह अपने खेत भी नहीं जाता है और फसल भी नहीं लगा पाता है। वह अपनी पत्नी के याद में ही घर पर ही रहने लगता है और अपने काम पर ध्यान नहीं देता है। मगर प्रेमा हमेशा अपने पति की मदद किया करती थी, तो उसकी आत्मा अब चुड़ैल बन जाती है और वह रामू के साथ रहने लगती है। मगर रामू को यह सब महसूस नहीं होता है। एक दिन प्रेमा रामू को घर पर देखती है। वह घर पर ही होता है और काम पर भी नहीं जाता है। यह देख प्रेमा बोलती है। अरे, ये तो अब काम पर भी नहीं जा रहे हैं और खेती भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में वे कैसे अपना गुजारा करेंगे? अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वह प्रेमा का चुड़ैल उनके खेत में जाती है और देखती है कि पूरा खेत बंजर हो चुका है। यह देखकर प्रेमा वहाँ अपने जादू से पूरे खेत में सेब का फसल लगाती है। फिर अगले दिन रामू को अपने खेत और काम का याद आता है, तो वह अपने खेत में जाता है। तो वह देखता है कि पूरे खेत में इतने सारे सेब के फसल होते हैं। यह देख वह खुश हो जाता है। अरे, मेरे खेत में इतने सारे सेब के फसल कैसे उग गए? मैं तो इतने दिनों से खेत में काम करने को ही नहीं आ रहा था, तो यह सारे सेब कहाँ से आ गए? यह सब सोचता हुआ रामू घर वापस आता है और घर पर बैठकर सोचता रहता है। तभी वहाँ उसकी पत्नी प्रेमा का चुड़ैल वहाँ आ जाती है। यह सब देखकर वह बहुत डर जाता है। तभी वह चुड़ैल उससे बोलती है। अरे, आप डरो मत, मैं आपकी पत्नी प्रेमा हूँ। क्या? मेरी पत्नी प्रेमा? यह कैसे हो सकता है? उसकी मृत्यु तो हो चुकी है। हाँ, मैं ही हूँ आपकी पत्नी प्रेमा। दरअसल मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान आप पर ही टिका रहता था और मुझे इस कारण से मुक्ति भी नहीं मिली। अरे, अब तुम्हें ये सब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने खेत में अब काम कर सकता हूँ और मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। मुझे यह देखकर बहुत दुख होगा, इसलिए तुम अब यहाँ से जा सकती हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता। अच्छा ठीक है, अब आपकी यही इच्छा है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और रामू फिर से अपने खेत में काम करना शुरू कर देता है और वह अब सुखी से रहने लगता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं।
और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।